जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सूर्य के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 15 मार्च 2023 को मीन राशि में गोचर करने वाले सूर्य आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। तो आप जान लें कि 15 मार्च 2023 को सुबह सवेरे ग्रहों के राजा सूर्य अपने शत्रु की राशि कुंभ को छोड़कर मित्र की राशि यानी गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो गुरु ग्रह सूर्य के मित्र हैं, लेकिन तात्कालिक मित्रता के अनुसार सूर्य के लिए ये फिलहाल समभाव वाली राशि होगी। फिर भी सूर्य और गुरु की युति सामान्य तौर पर सकारात्मक परिणाम देने वाली कही गई है। ऐसे में काफी हद तक सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। काफी हद तक शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में अग्नि और जल का संबंध कुछ हद तक कमजोर माना गया है। यही कारण है कि सूर्य गुरु की युति मीन राशि में होने पर कमाल के परिणाम मिलने चाहिए थे, लेकिन मैं सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद कर रहा हूं। ध्यान रहे कि ये परिणाम सूर्य गुरु युति फल के लिए मैं कह रहा हूं, आपकी राशि विशेष के लिए नहीं। वैसे आपकी राशि पर सूर्य के इस गोचर का क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की, कि मेष राशि के लोगों के लिए सूर्य का मीन राशि में गोचर कैसे परिणाम लेकर के आया है। मेष राशि वाले सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी गुरु के साथ द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यहां पर दो स्थितियां सकारात्मक तो वहीं एक स्थिति कमजोर कही जाएगी। वैसे तो सूर्य के द्वादश भाव में गोचर को व्यर्थ की भाग दौड़ करवाने वाला कहा गया है। कुछ बेवजह के खर्चे भी सूर्य का यह गोचर करवा सकता है। इसके अलावा सूर्य के इस गोचर के लिए कहा गया है कि यह राज्य दंड दिलाने का काम करता है, अर्थात शासन और प्रशासन से कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं तथा नेत्र व पैरों में कष्ट भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके मामले में शायद इतनी नकारात्मक जो टिप्पणी मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं कर रहा हूं, ज्योतिष के क्लासिक्स या साहित्य ऐसे कहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में पंचम और भाग्य भाव के स्वामी के साथ इसकी युति हो रही है और यह आपको काफी हद तक सकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। ऐसे में आपको बेवजह के खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति से उलझाव से बचने की सलाह भी दी जाती है। विदेश से संबंधित कोई काम है तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं यह गोचर मजबूत करेगा। यदि निवेश से संबंधित कोई काम है तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि निवेश के रूप में खर्च वास्तव में खर्च होता तो नहीं है। भले ही आपके पास पैसे ना हो, यदि कहीं आपने लगा दिए हो, आपके पास से चले गए हो, लेकिन उसकी वैल्यू तो आपको मिलती है, जिससे कि भविष्य में आपको उनका फायदा भी मिल सकता है। भले ही ज्योतिषी सूर्य के द्वादश भाव में गोचर को खराब मानते हैं, लेकिन आपके लिए यह गोचर मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर में जाकर लाल रंग के फलों को चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि सूर्य का मीन राशि में गोचर वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृष राशि वाले सूर्य आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव के स्वामी का लाभ भाव में गोचर एक अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव के स्वामी का यह गोचर आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ दिला सकता है। आमदनी में वृद्धि और पदोन्नति की संभावनाएं क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा पिता से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। यदि पिछले दिनों कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही है तो अब सूर्य शनि से मुक्त हो गए हैं, यानी सूर्य शनि की राशियां अलग अलग हो गई हैं। ऐसे में आपका स्वास्थ्य अब अनुकूल हो जाना चाहिए। इस समय पिता से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं। पिता की पदोन्नति हो सकती है यदि कहीं काम करते हैं तो, अथवा किसी न किसी माध्यम से पिता को लाभ मिल सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस मदिरा का त्याग कर देना, सात्विक रहना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में गोचर मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए या फिर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मिथुन राशि वाला सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके कर्म स्थान पर जा रहे हैं, करियर हाउस में जा रहे हैं। लिहाजा आपकी मेहनत और पराक्रम ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के दम पर आप कई कामों को संपन्न करने में सफल रह सकते हैं। आपके भाई बंधु और मित्र भी आपका सहयोग करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं।
यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस बीच में पदोन्नत से संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पिता या पिता से संबंधित मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काले और पर्पल रंग के कपड़े का त्याग कर देना चाहिए, यानी इन रंगों को अवॉइड करें, बाकी कपड़े आप पहन सकते हैं। ये एक छोटा सा उपाय है। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वाले सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और परिवार भाव का स्वामी भाग्य भाव में जा रहा है। वैसे देखा जाए तो यह एक सकारात्मक स्थिति है, लेकिन ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार सूर्य का नवम भाव में गोचर अच्छे परिणाम में बाधा देने वाला कहा गया है, यानी जो भी अच्छे परिणाम मिलते हैं उसमें सूर्य का यह गोचर बाधा डालता है। ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार नवम भाव में सूर्य का गोचर आपत्ति, भाग्य बाधा व कामों में व्यवधान तथा भाइयों से विरोध देता है, लेकिन शायद आपके मामले में ऐसे प्रतिकूल परिणाम नहीं मिलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर भी घर परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने की कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, और ये जरूरी रहती है। गोचर कहीं भी हो, लेकिन ये तो कोशिश जरूरी रहती है। यदि आपके पड़ोसी या भाई बंधु किसी कारण से आपसे नाराज हैं तो उन्हें सकारात्मक दृष्टांत या सकारात्मक उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बृहस्पति धर्म कर्म और अच्छी सोच का कारक माना गया है। तो ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां, ऐसे दृष्टांत जिनमें आपस में मिलकर रहने के फायदे बताए गए हों, भाई बंधुओं को सुनाने से संबंधों में अनुकूलता के योग निर्मित होंगे, उम्मीदें मजबूत होंगी। इस समय में आपको अति आत्मविश्वास से बचने की भी सलाह दी जाती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। सिंह राशि वाले सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, और ये आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर हम इसे अच्छा तो नहीं कहेंगे। सूर्य के अष्टम भाव में गोचर को ज्योतिषी गण, ज्योतिषीय ग्रंथ अच्छा नहीं मानते हैं। सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं और 8वें भाव में गए हैं, जो व्यवधान देने का काम कर सकते हैं, रुकावटें देने का काम कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यदि आंखों से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो नेत्र चिकित्सक से अच्छी तरह से परीक्षण करवाना जरूरी रहेगा। सरकारी कर्मचारियों से उलझने से बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। यदि आप स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं तो इस बीच में कोई भी गलत काम बिल्कुल ना करें। सिंह राशि के लोगों को इस समय खान पान भी बहुत परफेक्ट रखना जरूरी रहेगा, जिससे कि पेट से संबंधित कोई समस्या न होने पाए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वाले सूर्य आपके द्वादश यानी कि 12वें भाव के स्वामी हैं और ये सप्तम भाव में आए हैं। ऐसी स्थिति में यदि विदेश से संबंधित कोई मामला लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग में है, तो उस मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि ज्योतिषीय ग्रंथों में सप्तम में सूर्य के गोचर को विवाहित लोगों के लिए अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि सूर्य ईगो है, अहंकार है, तपिश है। तो ऐसे में सूर्य का गोचर पति पत्नी में कलह की स्थितियां निर्मित करवाने वाला कहा गया है। लेकिन क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य सप्तमेश गुरु के साथ है, सप्तमेश के साथ सप्तम में है, लिहाजा कोई बड़ा व्यवधान नहीं आने पाएगा। फिर भी आपस में कोई ईगो या अहंकार जैसी स्थितियां निर्मित नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिकल कोशिश भी करनी है। एक दूसरे की बातों को सुनना, समझना और बर्दाश्त करना ही सुखद दाम्पत्य का सूत्र है। यदि आप इस सूत्र को अपनाएंगे तो इस तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। इस समय दूर की यात्रा भी संभावित है, लेकिन शायद यात्राओं में कुछ छोटे मोटे विघ्न, व्यवधान या कष्ट देखने को मिल सकते हैं। इस समय में व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश करने से बचना भी जरूरी रहेगा। अगर करना बहुत जरूरी हो तो कई एक्सपर्ट्स की राय आपको लेना है और इसके बाद वो जैसा कहते हैं उसका कंक्लूजन निकालें और आप कोई कदम उठा सकते हैं, तो परिणाम संतोषप्रद रह सकते हैं। इस समय आंख में पीड़ा अथवा सिर में दर्द जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नमक कम खाएं और रविवार को नमक बिल्कुल ही न खाएं। आइए अब ये जान लिया जाए कि सूर्य का मीन राशि में गोचर तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है, कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। तुला राशि वाले सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना, लाभेश का छठे में जाना वैसे तो कमजोर माना गया, लेकिन सूर्य का गोचर छठे भाव में हो, इसे ज्योतिषीय ग्रंथ बहुत अच्छे परिणाम देने वाला मानते हैं, कहते हैं। ऊपर से तीसरे और छठे भाव के स्वामी के साथ लाभ भाव के स्वामी की युति आपकी मेहनत का शानदार परिणाम देने वाली मानी जाएगी। लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने में थोड़ी सी
देरी हो सकती है और कभी कभी आत्मविश्वास में कमी भी देखने को मिल सकती है। तो अपने आत्मविश्वास को संतुलित रखें, समझदारी दिखाएं और समझदारी दिखाते हुए कामों को बहुत अच्छी तरह से संपन्न करने की कोशिश करें। स्वाभाविक है कि ऐसे में आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार सूर्य का यह गोचर आपको हर तरह की प्रतिस्पर्धा में आगे रख सकता है। शत्रु के द्वारा की गई कोशिश आप पर प्रभावहीन रह सकती है। कामों में सफलता मिलना और शासन प्रशासन से लाभ मिलना भी इस गोचर के परिणाम हो सकते हैं। अर्थात सामान्य तौर पर सूर्य का यह गोचर तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के लिए अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गंगा जल का सेवन करना शुभ रहेगा, यानी पीने के पानी में कुछ बूंद गंगा जल टपकाएं, फिर उस पानी को पिया करें। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में गोचर वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में कर्म स्थान का स्वामी है और यह पंचम भाव में जा रहे हैं या गए हैं। हालांकि ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार पंचम में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मेरे विचार से धन भाव तथा पंचम भाव के स्वामी के साथ, पंचमेश के साथ, बृहस्पति के साथ पंचम भाव में ही कर्म भाव के स्वामी की युति बुद्धि और विवेक से कामों में सफलता दिला सकती है। साथ ही साथ उन कामों के सफल होने से अच्छा धनार्जन भी हो सकता है। इस बीच में यदि आप अहंकार से बचेंगे तो मित्रों का अच्छा सहयोग भी आपको मिल सकता है। अर्थात यदि आपको ऐसा लगे कि कोई मित्र आपसे किसी कारण से दूरी बना रहा है तो स्वयं को विनम्र बनाते हुए उस मित्र से जाने कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। यदि जरूरत पड़े तो आप मित्र से क्षमा याचना भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा इस भाव के गोचर को ज्योतिषीय ग्रंथ कमजोर तो कहते हैं। तो यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो इन सावधानियों को, इन आदतों को अपनाएं। हालांकि खान पान पर ध्यान रखना और संतान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी जरूरी ही रहेगा इस गोचर के कारण। इस बीच में यदि आप अपने विषय पर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से 8 बूंद सरसों का तेल कच्ची मिट्टी पर टपकाना शुभ रहेगा। यानी कहीं कच्ची मिट्टी, अगर आंगन हो कच्चा तो ठीक है, नहीं तो किसी बर्तन में कच्ची मिट्टी रखें और उसमें तेल टपकाएं। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का गोचर मीन राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। धनु राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी हैं और चौथे भाव में गए हैं। सूर्य का चौथे भाव में गोचर कुछ कमजोर कहा गया है। क्यों कहा गया है कि मानसिक व्यथा देने वाला सूर्य का ये गोचर होता है। आप कुछ हद तक तनावग्रस्त रह सकते हैं। घर परिवार में कुछ विवादास्पद घटनाक्रम निर्मित हो सकते हैं तथा जमीन जायदाद से संबंधित कुछ समस्याएं भी रह सकती हैं, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में ही है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरीके के नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। ज्योतिषीय ग्रंथों में कहा गया, लेकिन आपको मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिषीय ग्रंथ में सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जाती जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आंशिक रूप से कुछ इस तरीके के परिणाम मिल सकते हैं, आंशिक रूप से, लेकिन पूरे के पूरे नहीं। ऐसे में हमें कुछ सावधानियां रखनी जरूरी रहेंगी, लेकिन समझदारी दिखाने के बाद आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर के कारण प्रॉपर्टी या वाहन की प्राप्ति भी संभव है। हालांकि प्रॉपर्टी के मामले में इस बात का ख्याल रखना जरूरी रहेगा कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग में हैं, चेक कर लें कि वह सरकारी नियमों के अनुसार सही है या नहीं। इसकी पड़ताल आपको अच्छी तरह से करनी चाहिए या करवानी चाहिए। यदि माताजी किसी बात को लेकर नाराज चल रही हैं तो माताजी को मनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इन सावधानियों को रखने के बाद आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। अब उपाय की बात कर ली जाए कि आपको उपाय कौन सा करना चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि में सूर्य का गोचर मकर लग्न के लोगों के लिए या मकर राशि के लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वाले सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में गए हैं। हालांकि तीसरे भाव में सूर्य के गोचर को ज्योतिषीय ग्रंथ बहुत अच्छा मानते हैं। सूर्य का यहाँ गोचर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। इस गोचर के बारे में ज्योतिषी लोगों का मानना है कि सूर्य का ये गोचर आपको स्थान लाभ करवा सकता है। यानी कहीं से कुछ जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, कहीं अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फायदा मिलेगा। यह गोचर आरोग्यता देता है, शासन प्रशासन से अच्छे संबंध देता है, कॉन्फिडेंस बेहतर करने वाला कहा गया है, शत्रुओं से मुक्त दिलाने वाला कहा गया है और पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला कहा गया है। हालांकि मेरे विचार से अष्टम का स्वामी होने के कारण यह आपके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने की कोशिश भी कर सकता है। ऐसे में आपको ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत रहेगी जहां आपको लगे कि मामला थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। साथ ही साथ किसी भी मामले को लेकर थोड़ी भी लापरवाही नहीं दिखानी है, क्योंकि कुछ बाधाएं अप्रत्याशित रूप से आ सकती हैं। अर्थात यदि खुद को चैतन्य रखेंगे और हर तरीके की समस्याओं को दूर करने का प्लान बनाकर चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सारांश यह कि पहली बात तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत आएगी, लेकिन यदि आए तो आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार रखें, तो आप सहजता के साथ परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकेंगे, विजय प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में दूध का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर पारिवारिक मामलों के थोड़ा सा कमजोर कहा गया है। हालांकि गुरु का सहयोग मिलने के कारण आप पारिवारिक समस्याओं को दूर भी कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में भी कुछ कठिनाइयों के बाद संतोषप्रद परिणाम मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। ऐसे में व्यर्थ के खर्चों से बचने की जरूरत तो रहेगी और परिजनों के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करने की भी जरूरत रहेगी। तो अगर आप इन सावधानियों को रखेंगे तो सामान्य तौर पर आपको संतोषप्रद परिणाम यह गोचर दिला सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी के मंदिर में सूखे नारियल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में गोचर मीन लग्न के लोगों के लिए कैसा रहेगा, मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। लग्न से देख रहे हैं तो लग्न के अनुसार देखें, जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं। राशि से देख रहे हैं तो आप राशि मानकर चलें, है ना। मीन राशि वाला सूर्य आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव पर गोचर कर रहे हैं। भले ही ये लग्नेश के साथ हैं तो ऐसे में कोई बड़ी दिक्कत न दें, लेकिन छठे भाव के स्वामी होने के कारण ये स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहना जरूरी रहेगा। इस समय व्यर्थ के अहंकार से बचना भी जरूरी रहेगा। खान पान पर संयम रखना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर रहेगा। यदि आप पित्त प्रकृति के हैं अर्थात एसिडिटी इत्यादि की शिकायत रहती है, तब तो खासकर अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार जरूरी रहेगा। इस समय जहां तक संभव हो किसी भी तरीके का विवाद न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। उम्मीद है सूर्य के इस गोचर को पूर्वानुमान को जानने के बाद आप परिस्थितियों के अनुसार आचार व्यवहार करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.